Hi guys, this is Himanshu from PrepTab. So I hope you all are doing very good. अगले महीने आप लोगों का एग्जाम है. So we have brought very short videos for you guys जिसमें कि हम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से कि WBJ सवाल पूछता है केमिस्ट्री में से उनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है वैसे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाए. ठीक है. और अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए सो वी हैव WBJ मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें कि आपको 26 टेस्ट मिलेंगे चैप्टर वाइज भी और फुल लेंथ भी एकदम WBJ के पैटर्न पे प्लस साथ में आपको 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे. तो पूरा WBJ की बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा मौका है. यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर. द नेम इज PrepTab या फिर आप वेबसाइट पे विजिट करके भी आप टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपको जरूर से पढ़ के जाने चाहिए WBJ के लिए. वो जो मैंने रेड मार्क से हाईलाइट किए हुए हैं वो चैप्टर्स हैं. ठीक है. कुछ कुछ चैप्टर्स पे हम आपको ऐसे छोटी कॉन्सेप्ट वीडियोस देते रहेंगे जहाँ पे हम आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाएंगे. ठीक है. ओके. Now some of these questions are very simple, so we think वो आप कर लोगे, but we are just giving you so that you get questions to practice. और आप और questions ऐप पे या वेबसाइट पे देख सकते हो फ्री DPPs में, टेस्ट सीरीज में या फ्री टेस्ट में. ठीक है. So this is one of the questions जो कि आपको खुद से करना है and you have to tell me the answer where in the comment section. So I am not solving it with you, but you have to tell me whether you have done it correctly or not. So please share your answer in the comment section. All right. Okay. बट इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप दे देती हूँ कि आप एक मोल के फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सकते हो. दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिनसे कि हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं. मास दिया हुआ है तो गिवन मास बाय मोलर मास कर लेते हैं. अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए मैंने तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर से आप मोल निकाल लेते हैं. दूसरा, अगर मेरे पास कोई गैस है और वो STP पे है ना. STP बोले तो 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हमने रखी हुई है तो कितनी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रही है उससे हम उसके मोल्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द गिवन फॉर्मूला वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4. और अदरवाइज अगर आपके पास एक सोल्यूशन है तो उसमें आप सोल्यूट के मोल्स निकाल सकते हो अगर आपको उसकी मोलारिटी और वॉल्यूम दे दी जाए. ठीक है बच्चे. तो इनको इस्तेमाल करो और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपका क्या आंसर है. एक और इम्पॉर्टेंट बात, ग्राम एटम क्या होता है कई बार बच्चे पूछ लेते हैं. तो बेटा ग्राम एटम होता है मोल. ठीक है. ये पुराना टर्म था जो यूज करते थे लेकिन ये मोल के लिए यूज कर रहे हैं. तो 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. ग्राम एटम अगर लिखा है तो ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है. अगर ग्राम मोल बोला होता तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात होती यानी कि O2 की. लेकिन यहाँ एटम लिखा है तो ऑक्सीजन एटम के 10 मोल हैं. ठीक है. अब आप सॉल्व करें. चलो सेकंड क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल. अगेन दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. You have to share your answer in the comment section. Why I am giving these questions to you? They are really simple, guys. Again, this is a question on concentration terms. Solve it yourself and share your answer in the comment section. तो 3 क्वेश्चन दिए जो मैंने आपको होमवर्क में है. आपको मेरे पास आपका आंसर आना चाहिए 1 2 3 तीनों का क्या है. ठीक है. आई होप आप सॉल्व करोगे. रिवीजन कर लेते हैं फटाफट इन फॉर्मूलाज का. मोलारिटी की फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. या फिर आपको दूसरा फॉर्मूला भी पता होना चाहिए 10xd बाय m0. व्हाट इज x ओवर हियर बेटा? यहाँ पे x है परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज वेट बाय वेट. d इज योर डेंसिटी, जो आपका सोल्यूशन है उसकी कितनी डेंसिटी है. एंड m0 है सोल्यूट का, जो आपने उसमें सोल्यूट घोला है ना सोल्यूशन में, उसका मोलर मास क्या है. तो 10xd बाय m0 इससे मोलारिटी निकाल लेते हैं. तो 2 तरीके हैं डिपेंडिंग ऑन क्या डेटा दिया उसको यूज करो. मोलालिटी के लिए अगेन 2 फॉर्मूला. एक तो आप पढ़ते ही हो, सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास इन kg. नहीं तो दूसरा फॉर्मूला है जिसमें कि मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है सोल्यूट के.
तो Zyb जो है यहाँ पे दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो अगर कभी सल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हो या फिर आपको निकालना हो तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करो। Ma यहाँ पे बेटा सॉल्वेंट का मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। 1 2 3 आपको आंसर देना है। अब आते हैं, हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। कंप्लीट कंबशन किया, 0.44 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए और हमें CO2 मिल गई, H2O मिल गया। लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास निकालना है कि ए का क्या हो सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, आप खुद सॉल्व करो और फिर आप अपना आंसर चेक करो। ठीक है, आई एम सॉल्विंग इट ओवर हियर। तो एक कंपाउंड है, लेट्स से इट इज CXHY, देयर कैन बी अदर एटम्स एज वेल, हम उसको चेक कर लेंगे। हमने इसका कंबशन किया यानी कि O2 के साथ ऑक्सीजन डाल के उसको जलाया, तो आपको CO2 मिल गया और H2O मिला। CO2 कितना मिला, 1.32 ग्राम और H2O कितना मिला, 0.72 ग्राम। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है इस A का, तो आपको कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, उनके मोल्स पता होने चाहिए। तो जिसके लिए आप कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स निकालोगे, है ना, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो यहां से अगर मैं मोल्स निकालूं, इट विल बी 1.32 डिवाइडेड बाय 44 व्हिच इज द मोलर मास ऑफ CO2. So it comes out to be 0.03 mole, and moles of water is 0.72 divided by 18 which is 0.04 moles. ठीक, ओके। अब यहां से निकाल लेते हैं यार, कार्बन के कितने मोल होंगे, इतने ही होंगे बिकॉज देयर इज 1 मोल ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन के कितने होंगे, डबल हो जाएंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इट विल बी 0.08 डबल। तो कार्बन के मोल आ गए, हाइड्रोजन के मोल आ गए। अब हम सीधे सीधे ले लेते, C3H8 हो जाएगा। नहीं, आप पहले चेक करो कि क्या इतने मोल कार्बन और इतने मोल हाइड्रोजन का जो मास है वो इतना आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर इतना नहीं आ रहा है तो हो सकता है कोई और एटम प्रेजेंट हो, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। 0.03 मोल कार्बन का मास कितना होगा, 12 into 0.03 दैट मीन 0.36 ग्राम। ओके, एंड हाइड्रोजन का कितना मास होगा, 0.08 into 1 यानी कि 0.08 ग्राम। दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है, 0.44। तो यस, इस ए में सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, देयर इज नो अदर एटम। ये वेरिफिकेशन करना जरूरी है क्योंकि उन्होंने आपको नहीं बोला। अब आप मोल रेशियो ले लो, मोल्स ऑफ कार्बन इज टू हाइड्रोजन कितना हो गया, 0.03 इज टू 0.08 यानी कि 3:8। तो आपका फॉर्मूला हो सकता है C3H8, दैट मीन्स मोलर मास कितना होगा इसका, 36 + 8 44। तो दिस शुड बी योर राइट आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको मैंने मल्टीपल चॉइस बनाया आप लोगों के लिए, जो आपकी कैटेगरी 3 है। तो इसको आप सॉल्व करो एंड देन टेल मी वेदर यू हैव गॉट द राइट आंसर्स और नॉट। चलो इसको वन बाय वन हम हर एक स्टेटमेंट को चेक करते हैं। लेट्स चेक द फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन इन अ मिक्सचर ऑफ 20, ये दे रखा है। इस मिक्सचर में बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो अगर मुझे बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है भाई, मुझे चाहिए मोल्स ऑफ बेरियम आयन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की वॉल्यूम क्या है, 20 ml एल्यूमिनियम सल्फेट डाला और 20 ml बेरियम क्लोराइड डाला तो 40 हो गए। अब बेरियम आयन के मोल्स बता दो। आप सीधे सीधे जल्दबाजी में ये गलती कर सकते हो कि 0.8 into 20 यानी कि 16 हो गए। नहीं, एक चीज, जब आप एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाओगे तो सल्फेट और बेरियम एक्चुअली पानी में घुलते नहीं है, वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं एज बेरियम सल्फेट। तो बेरियम जो है इसमें से निकल जाएगा बेरियम सल्फेट के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो पहले देखो कितना बेरियम निकल गया और कुछ बच भी रहा है। ठीक है, तो बेरियम के कितने मोल्स हैं, दिस इज 16 मिलीमोल्स, तो बेरियम के भी 16 ही होंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट के हैं 4 मिलीमोल्स, सल्फेट के ट्रिपल हो जाएंगे यानी कि 12। तो 12 मोल सल्फेट के साथ 12 मोल बेरियम जाएगा, बैलेंस्ड है। दैट मीन्स यू विल बी लेफ्ट विथ 4 मिलीमोल्स ऑफ बेरियम आयन। तो हाउ मेनी मिलीमोल्स, 4,
40 ml वॉल्यूम है तो 0.1 मोलर होनी चाहिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन। भाई ये तो गलत दे रखा है, राइट? तो सही नहीं है, ए तो गलत हो गया। चलो जल्दबाजी में किया होगा तो ए सही आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से करो। सेकेंड ऑप्शन 2.24 into 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब ऑफ SO2 गैस एट 1 atm 273 केल्विन, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसको PV इक्वल्स टू nRT से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी में टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। ये STP कंडीशन है। STP है तो हम मोल्स कैसे निकाल लेते हैं? वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, लीटर में चाहिए लेकिन, है ना? तो पहले वॉल्यूम देखो कितनी है, 2.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, लीटर में करना है तो इट विल बी 2.24 लीटर। आपको पता होगा 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो पहले इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये आ गया भाई 1/10। इतने मोल हैं। अगर 1/10 मोल हैं तो मॉलिक्यूल कितने हुए? 1/10 इंटू Na, इतने मॉलिक्यूल हुए SO2 के। तो भाई ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है, तो बी इज करेक्ट। तीसरे पे आते हैं, 500 ml 4 मोलर सोल्यूशन बनाया हमने एक्वस NaCl का, उसमें 117 ग्राम NaCl है। कैलकुलेट कर लो, पहले मोल्स निकालो। मोल्स ऑफ NaCl कितना आएगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, दैट मीन्स 4 इंटू 500 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि ml में है तो यहां से आ गए आपके 2 मोल। NaCl के 2 मोल है। 2 मोल का वजन कितना होगा? 2 मोल का भार कितना है देख लो। 1 मोल अगर आप लेते हो तो उसका भार होता है 58.5, तो 2 मोल्स का हो जाएगा मास 2 इंटू 58.5 यानी कि 117 ग्राम्स। तो मैम ये भी सही है, हाँ बिल्कुल, सी भी सही है, बी और सी दोनों सही है। लेट्स कम टू डी। डी क्वेश्चन है आपके रिडॉक्स रिएक्शन का, सो ट्राई सॉल्विंग इट। n मोल्स दिए हैं आपके सल्फाइड के, तो यू हैव सल्फाइड n मोल्स, अलॉन्ग विद दैट यू हैव पर मैंगनेट एसिडिक मीडियम, ठीक है। आपको निकालने हैं कि सल्फाइड को जब हम पर मैंगनेट के साथ रिएक्ट करते हैं एसिडिक मीडियम में तो उसके कितने मोल चाहिए होंगे। पहले तो ये रिएक्शन कंप्लीट करो। सो इन एसिडिक मीडियम पर मैंगनेट गिव्स Mn2+, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? सल्फर। हमें कैसे पता चलेगा? बेटा डी एंड एफ ब्लॉक के चैप्टर में पर मैंगनेट का जो टॉपिक है वहां पे ये रिएक्शन दी हुई है। फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड इट आउट। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द एन फैक्टर। सल्फाइड का एन फैक्टर क्या है? 2। क्यों? क्योंकि -2 से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया 0 में। पर मैंगनेट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ +7 to +2, दैट मीन्स एन फैक्टर इज 5। लेट्स अज्यूम इसके A मोल्स हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मोल्स इनटू n फैक्टर, तो n इंटू 2 इक्वल्स टू मोल्स इंटू n फैक्टर। तो पर मैग्नेट के मोल्स आ गए 2n/5 यानी कि 0.4n आ गए, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? n मोल सल्फाइड नीड्स this many moles of permanganate in acidic medium? Yes, this is also correct. तो कौन कौन से ऑप्शन सही हुए? B, C and D. These are the correct options. तो चलो जल्दी से आपका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, 1, 2 और 3 का क्या है, and go for WBJ test series guys. For that you have to download our app PrepTab from Play Store or you can visit our website. The link is given over here. ठीक है, खूब मेहनत करो, all the best.